कल क़यामत के दिन अम्मी आयशा और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कैसे सामना करेंगी। तो ये सारी बातें हैं। पूरी जिंदगी में कभी भी किसी गैर औरत के हाथ को नहीं छुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी में। लेकिन जानिए कि इस्लाम जो है ये मेहंदी लगाने से नहीं रोकता, जेवर पहनने से नहीं रोकता, मेकअप करने से नहीं रोकता, चूड़ियां पहनने से नहीं रोकता, लेकिन बेहयाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के खिदमत में इंशाअल्लाह औरतों को गैर मर्दों से मेहंदी लगवाना या चूड़ियां पहनना या इसके अलावा कोई और अमल करवाना कैसा है, इस टॉपिक की वजाहत आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। यकीन जानिए कि आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोग वीडियो में आखिर तक जुड़े रहेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है औरतों को गैर मर्दों से मेहंदी लगवाना, चूड़ियां पहनना या फिर कोई और अमल करवाना कैसा है। तो गैर मर्दों से लड़का या लड़की एक दूसरे को छूना और टच करना शरीयत के अंदर हराम है। लेकिन ये नए सोच के लोग, नए ख्यालात के लोग और ये फैशन करने वाली मुस्लिम लड़कियां आज अपने फैशन के लिए गैर मर्दों से मेहंदी लगवाती हुई नजर आ रही हैं। और हमारे घर की औरतें घरों से निकलकर बाजारों में जाकर नामहरम मर्दों से अपने हाथों में चूड़ियां पहनती हुई नजर आ रही हैं। और बाज औरतें ऐसी हैं जो अपने जिस्म का माप टेलर को देती हैं, और बाज औरतें ऐसी भी हैं, बाज औरतें या लड़कियां ऐसी भी हैं जो अपना हेयर स्टाइल और इसी तरीके से मेकअप गैर मर्दों से करवाती हैं। तो याद रखें ये सब हराम है। जरा गौर करो मेरी प्यारी बहनों, आप किस रास्ते पर चल पड़ी हो। ये चमकती हुई दुनिया की रंगीने आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी को रोशन कर देंगी क्या? नहीं, बल्कि आप जिस रास्ते पर चल रही हैं वो आपकी दुनिया और आपके आखिरत दोनों को अंधेरे में डुबो देने वाली है। आपकी गैरत कहाँ मर चुकी है? क्या आपका दिल मुर्दार हो गया है? मैं ये नहीं कहती मेरी दीनी बहनों जरा गौर करो कि मैं आपसे ये नहीं कहती कि मेहंदी लगवाना गुनाह है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा फैशन कर रही हैं जो किसी गैर मर्द से ही वो फैशन करवाया जा सकता है, तो यकीन जानिए ऐसा फैशन से बेहतर है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमान से खिलाफ कर दे और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के खिलाफ कर दे। ऐसे फैशन से बेहतर तो मौत ही है। ये ऐसे फैशन को ना अपनाओ, ऐसा फैशन करना आपके लिए बेहतर नहीं है। और आप अगर ऐसा कर भी रही हैं तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को आप क्या जवाब देंगी? और अगर ऐसा कर रही हैं तो कल क़यामत के दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज़े कौसर पर कौन सा मुंह लगाकर हौज़े कौसर का पानी मांगेंगी? कल क़यामत के दिन अम्मी आयशा और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कैसे सामना करेंगी? तो ये सारी बातें हैं। गैर महरम मर्द को किसी औरत को पकड़ना या फिर मुबारकबादी देने के लिए उससे मुसाफा करना या फिर मेल जोल करना, ये सारी चीज शरीयत के अंदर शदीद गुनाह और इसकी मुमानियत शरीयत के अंदर आई है। यानी ऐसा करना किसी के भी लिए जायज नहीं है, शरीयत इससे मना करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी गैर औरत के हाथ को नहीं छुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी में, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, यानी अल्लाह की कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत करते हुए कभी भी किसी औरत के हाथ को टच नहीं किया।
नहीं छुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता है औरतों से कैसे बैत करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से बैत कलाम के जरिया किया करते थे। तो ये है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक अमल, और इसकी ताकीद आपने मुबारक अल्फाज में की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं औरतों से बैत नहीं करता, और इसे सुनन इब्ने माजा, सुनन नसई की हदीस है, और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे सही करार दिया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किसी गैर मर्द यानी कोई गैर मर्द को छूना या फिर मुबारकबादी देने के लिए औरत से मुसाफा करना या उससे मेल जोल करना, ये सारी चीजों को शदीद गुनाह समझा जाए, यानी ये बहुत बड़ा गुनाह है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं कि किसी मर्द के लिए यानी मर्द के लिए औरत के लिए एक दूसरे को छूना तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, लेकिन एक हदीस में क्या कहते हैं कि किसी औरत को छूना यानी इससे बेहतर तो ये है कि आप अपने सर यानी अपने सर के अंदर अपने सर में लोहे का कील ठोक लो, ये बेहतर है। लेकिन गैर औरत को छूना ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो मेरी प्यारी बहनों, जब हाथ छूना जिस्म को टच करने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, तो फिर सर भी जिस्म का ही हिस्सा है, तो सर को भी नहीं छुआ जा सकता है। इसीलिए हमें इन तमाम चीजों पर गौर करना चाहिए। आइए ऐसे ही और हदीसों पर नजर डालते हैं। किसी गैर लोगों से यानी गैर मुहर्रम से पर आने जाने की मुमानियत। ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किसी गैर औरत के पास आना जाना ये शरीयत में जायज नहीं। और एक दूसरी हदीस जामे तिर्मिजी की है, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कोई भी मर्द किसी औरत के साथ अकेले यानी तन्हाई में हरगिज ना मिले, क्योंकि उसमें तीसरा शैतान होता है। तो जब शैतान होता है तो वह बुरे काम करवाता है। तो ये सारी चीजें, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाते, अबू दाऊद की हदीस है कि जो शख्स किसी कौम की मुशाबियत अख्तियार करे तो वो उसी में से है। तो ये दोनों यानी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि गैर औरत के पास ना आए जाए, इस हदीस से, और अकेली औरत के साथ कोई मर्द अकेले में ना मिले, तो फिर ये दो हदीस से ये साफ पता चलता है, इस हदीस से साबित होता है कि किसी को भी किसी औरत को छूना जायज नहीं है। तो अब चाहे वो दम करने के नियत से छुआ जाए या फिर प्यार देने के नियत से छुआ जाए या फिर किसी भी नियत से छुआ जाए, तो ऐसा जायज नहीं है। इसीलिए आप जो ऐसे बाबा लोग हैं जो छू छू के औरतों को दम करते हैं, तो ऐसे लोगों से दुआ कराने से बचें। ऐसे लोगों से दुआ ना कराएं, बचें ऐसे लोगों से, क्योंकि ये जो है ये शरीयत की पाबंदी नहीं करते। इसीलिए मेरी प्यारी बहनों, आपको ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल ने क्या फरमाया है। तो आपको किसी गैर मर्द से मेहंदी लगवाना या चूड़ियां पहनना या कोई भी अमल करवाने से आपको दूर रहना चाहिए, और दुकानदारों को भी चाहिए कि वे इन तमाम चीजों का खास ख्याल रखें। एक दूसरे हदीस नहीं, कुरान करीम सूरा नंबर 20 आयत नंबर 82 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि अलबत्ता जो तौबा करे और ईमान ले आए, फिर उसके बाद अच्छे काम करे और इसी तरह करते रहे, तो मैं उसको बख्शने वाला हूँ, यानी मैं उसे माफ कर दूंगा। तो इस्लाम जो है, इस्लाम हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है, और किस तरीके से जिंदगी गुजारना है
इस्लाम हमें इसका सही दर्स देता है, इसीलिए हमें इस्लाम के रास्ते पर चलना चाहिए। यकीन जानिए कि इस्लाम जो है ये मेहंदी लगाने से नहीं रोकता, जेवर पहनने से नहीं रोकता, मेकअप करने से नहीं रोकता, चूड़ियां पहनने से नहीं रोकता, लेकिन बेहयाई और फहश काम करने से रोकता है। और अपने ज़ैबो जीनत को दूसरों के सामने अपने ज़ैबो जीनत की नुमाइश करने से इस्लाम सख्त से सख्त तौर पर रोकता है और मना करता है। तो इसीलिए मेरी प्यारी बहनों, आपको चाहिए कि आप इस्लाम के मुताबिक यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है वैसे ही गुजारें, क्योंकि यही हमारे लिए कामयाबी है। और दूसरे लोगों की यानी दूसरे कौम की मुशाबियत हरगिज ना अख्तियार करें। हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना ही यही हमारे लिए कामयाबी है। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ करूंगी कि अल्लाह इस्लाम की शहजादियों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, और जब तक हम सबको जिंदा रख इस्लाम पर और हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।